कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश की जमीनी हकीकत की ताह लेने और उसे अपने पैरों से नापने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए महंगाई, बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दे उठाकर सिर्फ नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ जमीनी स्तर पर माहौल ही नहीं बनाएंगे, बल्कि विपक्ष के उन नेताओं और छत्रपों को भी सियासी संदेश देने की कोशिश करेंगे जो 2024 के लिए विपक्षी खेमे में पीएम उम्मीदवारी के लिए ताल ठोक रहे हैं। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर की पद यात्रा ऐसे समय में शुरू की है जब उनकी पार्टी कई चुनौतियों से जूझ रही है। कांग्रेस की केवल 2 राज्यों में सरकार है और 2 राज्यों में गठबंधन सरकार बची है। इतना ही नहीं, 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा, इसे लेकर विपक्षी नेताओं की तरफ से रोज नए नाम उछाले जा रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी की इस पदयात्रा पर विपक्ष और सत्ता पक्ष की नजरें टिकी हुई हैं। दरअसल 2024 में विपक्षी एकता का सूत्रधार कौन बने, संघर्ष इस बात का है। इसकी वजह है कि विपक्षी खेमे में दावेदार अनेक हैं। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एक करने के लिए दिल्ली दौरे पर केजरीवाल से लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी सहित तमाम विपक्षी नेताओं से मिले, तो वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना अलग ही ताल ठोक रही हैं और आए दिन दिल्ली का दौरा करके विपक्षी नेताओं से मेल मिलाप कर अपनी पीएम उम्मीदवारी की दावेदारी को मजबूत कर रही हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल और केसीआर अपनी अलग ही ढपली बजा रहे हैं। केसीआर भी दिल्ली से लेकर बिहार तक दौरा करके विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं, तो केजरीवाल के दिल्ली और पंजाब चुनाव जीतने के बाद हौसले बुलंद हैं। ऐसे में उनकी कोशिश है कि गुजरात और हिमाचल चुनाव में कुछ सीटें जीतकर वे बीजेपी के बाद विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी बन जाए। उनकी पार्टी की ओर से ये तक बताया जाने लगा है कि मोदी के सामने केजरीवाल ही सबसे बड़ी चुनौती बन सकते हैं। कांग्रेस भी इसी उधेड़-बुन में है कि वो 2024 के चुनाव के लिए बन रही विपक्षी एकता की अगुवाई कैसे करे। ऐसे में राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को किनारे रखकर बीजेपी के खिलाफ देश भर में सियासी माहौल बनाने के लिए पदयात्रा पर निकल पड़े हैं। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा का आगाज तमिलनाडु के उसी श्री पेरम्बदूर से किया है, जहां पर 1991 में उनके पिता राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस की इस यात्रा को 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। राहुल गांधी 3570 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकल पड़े हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। 5 महीने की इस पदयात्रा का राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से आगाज किया है और अगले 150 दिनों तक चलने के बाद ये यात्रा कश्मीर से समाप्त होगी। कांग्रेस ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि विपक्ष के सामने और कोई रास्ता नहीं है। राहुल ने रामलीला मैदान में हल्ला बोल रैली के दौरान ही साफ कर दिया था कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद आम लोगों से मिलना और उन्हें सरकार की ओर से फैलाए जा रहे झूठ के बारे में बताना है। उन्हें बताना है कि सरकार किस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। मुझसे भी ईडी ने करीब 55 घंटों तक पूछताछ की, लेकिन वो 100 साल तक भी मुझसे पूछताछ करें तो मुझे इसकी परवाह नहीं। हमें इस तरह की कार्रवाइयों के खिलाफ खड़ा होना है। राहुल ने साफ कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ अभियान भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है। हिंदुस्तान में आम नागरिक बहुत मुश्किल में हैं, लोग बहुत दर्द सह रहे हैं। जब विपक्ष इन बातों को संसद में उठाना चाहता है तब मोदी सरकार विपक्ष को संसद में बोलने नहीं देती। इसीलिए जनता को सच बताने के वास्ते उन्हें आगे आना पड़ा, जिसके लिए भारत जोड़ो यात्रा पर वो निकल रहे हैं। ऐसे में ज़्यादा जोर बढ़ती गरीबी, असमानता और सांप्रदायिक नफरत के खिलाफ की यात्रा है। जाहिर है कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस की तैयारियों से भी है। यात्रा से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए राहुल गांधी ने 12 राज्यों के 22 शहरों से होकर गुजरेंगे। ये एक तरह से चुनाव से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जोश भरने का भी काम करेगी। यात्रा राहुल गांधी को विपक्षी खेमे में एक मजबूत
और जन नेता के तौर पर मजबूत करेगी। इससे विपक्षी एकता कायम करने की दिशा में उनकी भूमिका अहम हो सकती है। इसके साथ ही राहुल दिल्ली दौड़ लगाने वाले शत्रपों के पीएम पद की दावेदारी में चुनौती खड़ी कर सकते हैं। लिहाजा भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के लिए एक तीर से कई शिकार कर सकती है। समाज और सियासत के मुद्दों पर दो टूक विश्लेषण के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।